देखा पापा, छोटी पप्पा फिर से नाराज हो गई। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो यहाँ रहना चाहता है वो रहे। शोख चंचल मिशी खान उन चंद खुशकिस्मत अदाकाराओं में से हैं कि जिन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस से ही मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। उन्होंने बहुत ही कम वक्त में शोहरत की वो बुलंदी हासिल कर ली थी जो बड़े बड़ों के हिस्से में जिंदगियां गुजार देने के बाद भी नहीं आती। मिशी खान को लाजवाल ड्रामा उरूसा ने नाकाबिले फरामोश बना दिया था। जब मासूम भोली भाली हसीन तरीन मिशी खान स्क्रीन पर जलवागर हुई तो सब देखने वाले उनके दीवाने हो गए। मिशी खान ने टीवी से निकलकर मॉडलिंग और फिर बड़े पर्दे पर भी अपने जलवे दिखाए। रंग स्क्रीन पर तो मिशी खान ने कई इश्क लड़ाए और शादियां भी की, मगर हकीकी जिंदगी में वो अपना हमसफर तलाश ना कर सकी और जिंदगी के 50 साल किसी हमसफर के बगैर ही गुजार दिए। मिशी खान 28 जून 1971 को कराची में पैदा हुई। उनके वालिदैन का ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से नहीं था, अलबत्ता ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत उम्दा अदाकार शामिल खान उनके फर्स्ट कजन हैं। मिशी खान ने कराची से ही इब्तदाई तालीम हासिल की। वो दौरान तालीम ही शोबिज की दुनिया से वाबस्ता हो गई, जिसकी वजह से वो सिर्फ बीए ही कर सकी। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि शोबिज में मिशी खान की एंट्री मॉडलिंग से हुई। उन्होंने कुछ नामवर ब्रांड्स के लिए फोटोशूट्स किए। चूँकि मिशी खान को बहुत बड़ी अदीबा फातिमा सुरैया बजिया का पड़ोस हासिल था, उधर बजिया को अपने नए आने वाले ड्रामे के लीड रोल के लिए एक खूबसूरत चेहरे की जरूरत थी, सो उन्होंने मिशी खान को वो रोल करने की पेशकश की। मिशी खान ने बजिया की पेशकश कबूल की और कुदरत ऐसी मेहरबान हुई कि मिशी खान ने अपने पहले ड्रामे उरूसा से ही रातों रात अवामुन नास में वो शोहरत पाई कि 2 से ज्यादा दहाइयां गुजर जाने के बाद भी लोग उन्हें उरूसा ड्रामे की उरूसा के नाम से ही जानते हैं। ये ड्रामा जुबैदा खातून के मशहूर जमाना नावल से माखूज है, जिसे फातिमा सुरैया बजिया ने ड्रामाई अंदाज में पेश किया। ड्रामे की मुख्तसर कहानी का जिक्र किया जाए तो ये ड्रामा बुनियादी तौर पर 4 किरदारों के गिर्द घूमता है। तौफीक, जो पेशे के एतबार से बैरिस्टर होता है, अपनी बीवी अंजुमन के साथ रहता है। घरेलू झगड़ों की वजह से तौफीक अंजुमन को तलाक दे देता है। इन दोनों की एक बेटी उरूसा होती है। उरूसा एक इंतहाई ज़हीन फतीन और सलीका शार खातून बन के उभरती है और बाद में उरूसा की शादी एक खूबरू नौजवान शहरियार से हो जाती है, जबकि उरूसा की फुप्पी अपने नालायक बेटे से उसकी शादी करना चाहती है। तौफीक का किरदार शकील यूसुफ, अंजुमन का किरदार गजाला कैफी और शहरियार का किरदार अदनान सिद्दीकी और उरूसा का किरदार मिशी खान ने निभाया था। क्या पुप्पो लगा रखी है? पुप्पो, घर में जब बड़े होते हैं तो छोटों के अकाउंट तो नहीं खोले जाते हैं। उरूसा के बाद अदाकारा मिशी खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया। बेशुमार प्रोजेक्ट्स पर काम करने की ऑफर्स आई। दर्जनों प्रोड्यूसर्स उनको अपने प्रोजेक्ट में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन मिशी खान ने ताहिरा नकवी के लिखे ड्रामे बारिश के बाद को शर्फे कबूलियत बख्शा। इस ड्रामा को सज्जाद अहमद ने डायरेक्ट किया। ये ड्रामा 1994 को क्वेटा स्टेशन से नशर हुआ। पीटीवी पर धुआं ड्रामे के बाद बारिश के बाद उस वक्त का मकबूल तरीन ड्रामा साबित हुआ, जिसमें जमाल शाह, हुमा मीर, रूही जमील, एजाज, फरा वफा और खुद मिशी खान ने काम किया। इसी के साथ मिशी खान ने कराची में मोइन अख्तर के साथ और लाहौर में अमानुल्लाह खान के साथ स्टेज भी किया। इसके फौरी बाद मिशी खान ने नूरुल हुदा के लिखे ड्रामे अजायब खाना में काम किया, जिसे इकबाल अंसारी ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में मिशी खान का किरदार इंतहाई मुतनाज़िया था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्दा अदाकारी से बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। पागल ही तो होना चाहती हूँ बाजी, मैं दिमाग खराब है। पागलों में दिमाग खराब ही होता है। शराब के पीछे भाग रही है। सारी दुनिया शराब के पीछे भाग रही है। इसके अलावा 1997 में मिशी खान ने ड्रामा सीरियल टीपू सुल्तान में रकिया बेगम का किरदार निभाया। उनके बेहतरीन ड्रामों में अंदर की बात, PNS गाजी शहीद, बूटा फराम, टोबा टेक सिंह, शरबती और 7 पर्दों में शामिल है। मिशी खान इंतहाई टैलेंटेड अदाकारा हैं। उनका फन महज टीवी ड्रामों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उन्होंने बतौर मॉडल कई एक वीडियो सॉन्ग्स में भी अदाकारी की और बड़े पर्दे पर भी जलवे बिखेरे। मिशी खान 1993 की फिल्म निकाह में सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनी। इस फिल्म में उन्होंने नुमाया सानवी किरदार निभाया और सबसे खास बात यह है कि इब्रार उल हक के मशहूर गाने GT रोड ते ब्रेका लगिया में मिशी खान ने ही मॉडलिंग की। मिशी खान की दूसरी काबिल जिक्र फिल्म जानान है, जिसमें उन्होंने शीरीन का किरदार निभाया। अवाम में मिशी खान के इस किरदार को बहुत सराहा गया। मदरजा वाला के अलावा मॉर्निंग शो की मेजबानी भी मिशी खान के क्रेडिट पर है। उन्होंने 2012 में मॉर्निंग शो सहर मिशी खान होस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मैं इधर इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि आज दूसरा दिन है
मिशी खान की जिंदगी के कई दिलचस्प पहलू हैं। आपको इस जानकर इंतहाई हैरत होगी कि अपने करियर के बिल्कुल उरूज पर उन्होंने मुख्तसर अरसे के लिए एमिरेट्स में बतौर एयर होस्टेस भी काम किया, जिसकी वजह यह थी कि वो जानना चाहती थी कि एक आम इंसान बगैर किसी सहारे के अपना गुजर बसर कैसे कर सकता है। मिशी खान की जिंदगी से मुतालिक अगला दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। अलबत्ता अदाकार शान शाहिद और फखरे आलम के साथ उनके ताल्लुकात के किस्से कई अखबारात की जिनत बने। 2016 उनके करियर का बदकिस्मत तरीन साल था। उन्होंने एक होम्योपैथ पर हर्जाना दायर कर दिया और बदले में उस खातून होम्योपैथ ने मिशी खान पर फ्रॉड का इल्जाम लगाया और उनके इस इकदाम के खिलाफ कोर्ट में चली गईं। 3 साल की मुसलसल कानूनी चाराजोई से मिशी खान बिलाखिर 2018 के आखिर में इस केस से बरी हुई, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी ढलती उम्र को छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई। उनकी नई तस्वीर मंजरेआम पर आने के बाद मद्दाहों का शदीद रद्द अमल भी सामने आया। मिशी खान को खबरों में रहने का हुनर खूब आता है। इंडस्ट्री में जितने भी सितारे हैं वो हर कदम संभल कर उठाते हैं। कहीं उनके किसी भी बयान से या उनकी कही किसी बात से उनके ताल्लुकात पर कोई असर न पड़ जाए, लेकिन दबंग मिशी खान को इस बात की कोई परवाह नहीं। ड्रामा उरुसा में जितनी मासूमियत से वो हर बात मुंह पर कह देती थी, आज भी वो अपनी कोई भी बात और कोई भी ख्याल सामने लाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। हाल ही में बुशरा अंसारी ने जब ड्रामा ज़िबाइश पर की जाने वाली तनकीद को नापसंद किया तो मिशी खान ने उनके बयान को ही तनकीद का निशाना बना डाला। मिशी खान ने बड़ा ही खुलकर लिखा कि अब बुशरा अंसारी और उनके घराने की बुरी तरीन डायरेक्शन और अदाकारी सबके सामने आ गई है। सारी जिंदगी दूसरों की नकलें उतारती रही, लेकिन खुद का दिल इतना बड़ा नहीं कि किसी का मजाक से भरपूर बिल्कुल सच्चा रिव्यू बर्दाश्त कर सके। ये ड्रामा उनके शौहर इकबाल हुसैन ने डायरेक्ट किया है, जो किसी जमाने में एंकर हुआ करते थे। मिशी खान ने बड़ा ही खुलकर लिखा कि वो तो मुझसे भी नाराज हो गई थी जब मैंने माहिरा खान वाले मामले में फिरदौस जमाल की हिमायत कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ इतना बुरा नहीं कहा था जितना बुशरा अंसारी और उनकी बहन ने उन्हें कह डाला। ये लोग मुमना दुरैद और उनकी टीम को खुश करते हैं क्योंकि उनके नेटवर्क पर काम मिलता है। मिशी खान ने अदाकार उमैर राना पर जिनसी हिरासगी वाले मौजू पर भी खुलकर लिखा कि वो इस बात का सोचती भी नहीं कि आने वाले वक्त में उन्हें कोई काम मिले या ना मिले। इंडस्ट्री में लोग उन्हें अच्छा समझें या बुरा, वो हर मामले पर अपनी साफ गोई का मुजाहिरा करती हैं। यही नहीं बल्कि वो एंकर आमिर लियाकत के बारे में भी अक्सर बयानात देती रहती हैं। जब अदनान सिद्दीकी से आमिर लियाकत ने मौत के हवाले से मजाक किया तो मिशी खान ने सोशल मीडिया पर डॉक्टर आमिर लियाकत की खूब क्लास ली। मेरी अम्मी ने मेरे नाम का कोई अकाउंट नहीं खोला पप्पा, ये ले चेक, मैंने आपके नाम पे सब कुछ कर दिया। आप घर की बड़ी है ना, इसलिए 2019 से मिशी खान एक निजी टीवी चैनल पर बतौर होस्ट अपनी खिदमत सरंजाम दे रही हैं, जिसमें वो खुद ही नित नए पकवान पकाती हैं। उनकी ये सलाहियत इसी टीवी शो में उभर कर सामने आई है। आजकल एनिमल वेलफेयर के हवाले से भी वो सरगर्म हैं। आवारा जानवर जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, मिशी खान ने उनकी देखभाल का बेड़ा उठा रखा है। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए मिशी खान की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।